गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन में पढ़ा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आपके जीवन के अंधकार, आपके जीवन की डार्कनेस अगर कोई दूर कर सकता है तो वो परमेश्वर ही दूर कर सकता है, और उसका एक शब्द काफी है। प्रियो, एक शब्द ने इस खूबसूरत पृथ्वी को बना दिया। आज आपके जीवन में परमेश्वर का एक शब्द आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। लेकिन वो शब्द जब हमारे जीवन में आता है, उस पर क्या हम विश्वास करते हैं? उस शब्द में सामर्थ्य है, उस वचन में ताकत है। उस वचन में ताकत है अंधकार को दूर करने की। उस वचन में ताकत है बेडोल को सुंदर बनाने की। उस वचन में सामर्थ्य है मरी हुई अवस्थाओं को जीवित करने की। और इसलिए यशायाह 55:11 में लिखा है, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ वचन होगा जो बिना उद्देश्य के वापस नहीं लौटेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया है उसे वो पूरा करेगा। आज आपके लिए कौन से शब्द की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके लिए ना हो। आपके जीवन के बड़े से बड़े प्रश्नों का वो उत्तर दे सकता है। एक स्त्री 12 वर्ष की बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन उसके विश्वास ने उसको चंगा कर दिया। एक व्यक्ति 38 वर्ष से झोले का मारा हुआ बीमार था, लेकिन प्रभु यीशु के प्रेम ने उसको चंगा कर दिया, और उससे सिर्फ यही कहा, उठ, खाट उठाकर चला जा, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। जन्म का एक अंधा यीशु के साथ के थोड़े से वार्तालाप में जन्म की अंधता दूर होकर इस खूबसूरत सृष्टि को उसने देखना प्रारंभ किया। यहां तक कि मरी हुई अवस्था में जब लाजर पड़ा था, 4 दिन उसको दफनाए हुए, लेकिन यीशु जब उस कब्र के सामने आकर खड़ा हुआ, कब्र के अंदर हलचल पैदा हुई। और जैसे ही यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, कब्र को खोलकर वो लाजर बाहर आ गया। मरा हुआ लाजर वापस आ गया। आपकी परिस्थितियां 12 वर्ष से गंभीर हैं। आपकी अवस्थाएं 38 वर्ष से ना बदलने वाली हैं। क्या आपकी अवस्था जन्म से ही ऐसी है और आप अपने भाग को कोस रहे हैं? मेरा तो भाग ही ऐसा है, मेरी तो अवस्था ही ऐसे होने वाली है। क्या आपकी अवस्थाएं मृतप्राय हो चुकी हैं, आशा खो चुकी हैं, और आपको लगने लगा है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? लेकिन मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, एक वचन काफी है। एक वचन काफी है, जीवन का एक वचन। यीशु कहते हैं उस स्त्री से, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। उस 38 वर्ष के रोगी से, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। वो उठाकर अपनी खाट चला गया। वो खाट जो उसके लिए 38 वर्ष से अभिशाप बनी हुई थी, उस खाट को देखकर लोग कहते थे कि ये तो उस पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। लेकिन एक क्षण ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। एक वचन। जन्म का अंधा जिसने इस पृथ्वी की खूबसूरती को नहीं देखा, उसने अपने शर्ट के कलर को नहीं देखा, उसने क्या पहना हुआ है उसको नहीं मालूम। जब सूरज निकलता है तो कितना सुंदर दिखता है, अस्त होता है तो कितना सुंदर दिखता है। उसे नहीं मालूम कश्मीर की वादियां कितनी खूबसूरत हैं, या समुद्र की लहरें, समुद्र का किनारा कितना अच्छा दिखता है। उस अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, लेकिन यीशु के साथ के उस संपर्क ने, एक शब्द ने उसके जीवन में प्रकाश को पैदा कर दिया। लाजर जो अपनी बहनों का प्यारा भाई था, इस संसार को छोड़कर चला गया। 4 दिन हो गए उसको मरे हुए। अरे 4 दिन के बाद तो कंडोलेंस मीटिंग भी खत्म हो गया, शोक सभा भी हो गई। सबने ये मान लिया कि उसका जीवन इतना ही था। लेकिन अचानक यीशु उसकी कब्र के सामने आकर खड़े हो गए। आज मेरी
प्रार्थना है, अचानक यीशु आपके सामने आए और उसका एक वचन आपके जीवन में आए, जैसे लाजर के जीवन में आया, हे लाजर बाहर निकल। और गड़गड़ाहट की हल्की आवाज, और लाजर को बाहर निकलते हुए लोगों ने जब देखा होगा, शायद आश्चर्य कर कर कहा होगा, कहीं भूत तो वापस नहीं आ गया। आज आपके जीवन में कुछ आश्चर्य के काम हो, उसका एक वचन, उसका एक वचन, उसका एक वचन। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये वचन जहां भी पहुंच रहा है, जिन भी प्रिय लोगों के पास जा रहा है, मुझे नहीं मालूम उनकी परिस्थितियों में कहां आपके एक शब्द की आवश्यकता है। उनके शारीरिक अवस्था में है, एक वचन वहां पर उद्भव हो। उनकी आत्मिक अवस्थाओं में है, वहां पर आपका शब्द उत्पन्न हो। उनकी आर्थिक, उनकी मानसिक परिस्थितियों में है, एक शब्द आपका वहां पर प्रकट हो जाए। उनकी पीढ़ी, उनके भविष्य, उनकी हर परिस्थितियों के ऊपर जहां उन्हें जरूरत है, एक शब्द आपका प्रकट हो, और वो शब्द एक आमूल चूल परिवर्तन का कारण उनके जीवन में बन जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने आज हमसे बात किया, हमें प्रोत्साहित किया, हम में बदल रहे हैं, यीशु के नाम से आमीन आमीन। मुझे आज मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, आप जब इन वचनों को सुने, आप अपने आंखों को बंद कर कर आप ये कहना प्रारंभ कीजिए, प्रभु वही एक वचन मेरे लिए काफी है, एक शब्द मेरे लिए काफी है। और आपका वो विश्वास आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना प्रारंभ करे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कुछ लोगों के अंधकार के जीवन में आज वो प्रकाश की किरण को देखें, आशा की किरण को देखें, और अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद देकर आगे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीषित करे, मेरी प्रार्थना है। आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत से लोगों के आत्मिक अनुग्रह में उन्हें आगे बढ़ाने का एक माध्यम ये बने। अलग अलग स्थानों पर ये वचन जाते हैं, वो इन्हें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत से लोग इस जीवन के वचन को सुनकर प्रभु यीशु पर अपना विश्वास प्रकट करें और अपने जीवन की कठिनतम चुनौतियों से बाहर निकलें और उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन आमेन।